हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिलॉजिकल रीजनिंग में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये वे संख्याएं होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, तो वे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया √2, 1, 3, 7, 8, √5, 9/6, -3/2, ये सब वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे। अब रियल नंबर को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। रियल नंबर को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा इंटीजर, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा डेसिमल, डेसिमल को दशमलव कहते हैं। अब इंटीजर को भी दो प्रकार में बांटा जा सकता है, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। और डेसिमल को भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव। अब टर्मिनेटिंग शांत दशमलव में क्या होगा, ये कुछ पहले चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे डेसिमल, अब सेकंड में वाला है, पहले सेकंड वाला समझते हैं एग्जांपल। डेसिमल दशमलव। अब डेसिमल में सबसे पहला वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, यह जैसे हम ले लें एक 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 0 टाइम्स, फिर डेसिमल बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। अब ये डेसिमल के बाद दो ही डिजिट तक गया, जैसे ये शांत तक, अब इसके आगे तक नहीं गया। एक एग्जांपल से और समझते हैं, जैसे 1.8, जब 1 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, पहले 0 टाइम्स ले जाएंगे, डेसिमल बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ेगा, 8 1 जा 8, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 2 जा 60, उसके बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/8 को 0.125। अब ये सिर्फ 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गया, तो हम ये इसे कह सकते हैं ये शांत दशमलव है। अब इसी शांत दशमलव को, जैसे 1/4 है, अब इसी शांत दशमलव को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। इसी शांत दशमलव को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। अब रेशनल नंबर हुए होते हैं, इसको आगे समझेंगे। अब दूसरा वाला देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। पहले देख ही लेते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब बाकी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाला, इसके सेकंड प्रकार को। अब इसका सेकंड प्रकार है नॉन टर्मिनेटिंग। इसको कहते हैं अशांत दशमलव, इसे कहेंगे अशांत दशमलव।
अब नॉन टर्मिनेटिंग आसान दशमलव में क्या होता है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। आसान दशमलव के दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है रिकरिंग, दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग मिस हो जाएगा। अब रिकरिंग मिस क्या हो जाएगा, दोहराने वाले दशमलव संख्या, ये तो रिकरिंग का हो गया। और नॉन रिकरिंग का क्या हो जाएगा, न दोहराने वाली दशमलव संख्या, ये नॉन रिकरिंग हो गया। जैसे रिकरिंग में जैसे रिकरिंग के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2/9, अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करेंगे, अब पहले 0 टाइम्स ले जाएंगे, उसके बाद डेसिमल बढ़ाएंगे, 9 2 18, फिर 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 2 80। अब यही ये रिपीट करते हुए हमेशा जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.2 बार। अब इसका मतलब 0.2222, अब यही रिपीट करेगा इन्फिनिटी तक, ये खत्म नहीं होगा। इसको कहेंगे दोहराई जाने वाली दशमलव संख्या, मतलब दशमलव के बाद जो अंक आएंगे वो दोहराए जाएंगे, 2 2 2 2 इन्फिनिटी तक जाएगा। और एक आएगा नॉन रिकरिंग, जैसे √2 का मान आ गया 1.414213 डॉट डॉट डॉट, ये भी ऐसे, ये ना दोहराने वाले से, मतलब 1.414213, अब ऐसे 4 ऐसे सब आएगा, लेकिन ये अंक दोहराए नहीं जाएंगे। जैसे √3 हो गया 1.73205006, अब ये ऐसे से डॉट डॉट, मतलब ये वैसे बढ़ते जाएंगे और ये अंक दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे। और इसी को कहते हैं जो अंक दोहराया ना जा सके दोबारा। अब इसी जिसको p/q के फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर में काउंट होगा। लेकिन इसको हम p/q रिकरिंग को, जैसे 2 बार लग गया, अब इसको लिख सकते हैं 2/9, तो ये रेशनल में काउंट होगा, रेशनल नंबर में। लेकिन ये जैसे √3 हो गया, अब ये दोहराए नहीं जाएंगे, तो इसको इरेशनल में काउंट करेंगे, इरेशनल नंबर में। और इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल हो जाएगा। अब आगे चल के इस पे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं इंटीजर को। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर को। फर्स्ट वाला क्या था, इंटीजर। इंटीजर, अब इंटीजर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक हो गया निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, और दूसरा क्या था, होल नंबर। होल नंबर, पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब से नंबर लाइन में 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है 1 2 3
सभी पॉजिटिव में रहेंगे और जीरो के बाएं तरफ सब निगेटिव में रहते हैं, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। अब इसमें जो निगेटिव इंटीजर होगा यही सब निगेटिव वाले हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर जीरो के बाएं तरफ वाले। जैसे अगर हम निगेटिव इंटीजर को देखना चाहें, निगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स में कौन कौन आ जाएंगे, -4, -3, -2/5, -5/9, ये सब निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक निगेटिव इंटीजर और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर। अब सेकंड वाला था होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल में किसी भी नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या होती है 1 से इन्फिनिटी तक। अब उसी में अगर हम जीरो शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा होल नंबर। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर, पूर्ण संख्या होंगे। अब होल नंबर पूर्ण संख्याओं को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इससे जीरो अलग कर दें तो 1 से इन्फिनिटी तक जो बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अभी हमारे नेचुरल नंबर हो गए। जीरो में अगर हम जीरो यहाँ अलग कर देंगे, अब यहाँ जीरो अलग हो गया, जो यहाँ से जीरो अलग होने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जो सब बचेंगे डिजिट, वो सब हो जाएंगे डिजिट या नंबर, वो सब हो जाएंगे नेचुरल नंबर। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के पार्ट को। देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर, तीसरा कंपोजिट प्राइम नंबर, चौथा कंपोजिट नंबर। अब इसको कहते हैं सम संख्या, इसको विषम संख्या, अब इसको कहेंगे अभाज्य संख्या, और इसको कहेंगे भाज्य संख्या। अब इवन नंबर देखेंगे सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, विभाजित हो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल 2, 4, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 6, 8 etc। उसके बाद ऑड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो,
2 से विभाजित ना हो उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, etc। उसके बाद प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित हों उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया 2। अब 2 के 2 फैक्टर बनेंगे, या तो ये 1 से विभाजित होगा या तो 2 से। उसके बाद 2, 3 के भी 2 फैक्टर बनेंगे, या तो 1 से विभाजित होगा डिवाइड, या तो 3 से। उसके बाद 5 या तो 1 से या तो 5 से डिवाइड होगा। अब उसके बाद आ गया जैसे 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, इसी प्रकार 13 etc। ये सब हो जाएंगे अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब उसके बाद कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मेरे लिए 4 हो गया। 4 किससे डिवाइड है? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो गया। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। जैसे 6 है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो जाएगा, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब इससे एग्जाम्पल वही हो जाए 4, 6, उसके बाद 8, 9 etc। और इसमें भी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी।